राहुल गांधी आज वायनाड में उन्होंने कहा है मोदी जी लोगों को बांटकर जहर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस की जहर की राजनीति का जवाब देश की जनता ने दिया है। राहुल गांधी बोलने से पहले आत्मचिंतन करें कि आखिरकार जब से वो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, लगातार कांग्रेस कर्क में क्यों जा रही है। और कांग्रेस कुख्यात है लोगों को बांट कर राज करने के लिए। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस को छोड़ गए और कांग्रेस ने वही नीतियां अपनाई जो अंग्रेजों की नीतियां थी। देश को बंटवारे का काम किया, सिर्फ सत्ता की हवस के लिए। जातियों को बांटा, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, अस्थिरता को बढ़ावा दिया। लेकिन जो राहुल गांधी और उनकी माताजी के द्वारा जो अपशब्द, जो जहर की बातें या जहरीली बातें जो कही गई थी या दोषारोपण जो किए गए थे, बिना तथ्यों के जो आरोप लगाए गए थे, उन सभी आरोपों का जवाब देश की जनता ने बहुत अच्छे से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को दिया है। और मुझे लगता है कि अब जनता जवाब जब दे रही है तो हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा तो काम बोल रहा है, हम जमीन पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कितना भी जहर फैलाने का काम करे, लेकिन देश के गरीब का जो गठजोड़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ बहुत मजबूत है, क्योंकि लंबे समय से जो बुनियादी आवश्यकताएं थी देश के गरीब की, उन पर वोट बैंक की राजनीति होती रही। ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के घरों में रोशनी पहुंचाई, गैस के चूल्हे दिए, बहन बेटियों के लिए शौचालय दिए, पक्की छत देने का काम किया। स्वास्थ्य के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख प्रति परिवार आयुष्मान भारत का लाभ दिया, किसान सम्मान निधि दी और इसलिए गरीब ने दोनों हाथों से प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है। तो राहुल और उनके सहयोगी जो आरोप लगा रहे हैं, उन सभी आरोपों का जवाब जनता दे चुकी है। ममता बनर्जी इस तरह नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रही है, क्या कहेंगे? अलोकतांत्रिक है, ये लोग देश के संविधान में आस्था नहीं रखते हैं, ये संघीय ढांचे में विश्वास नहीं रखते हैं, ये तानाशाही है, ये मुगलिया सोच है और इस तालिबानी सोच के लिए देश में कोई स्थान नहीं है। जिस तरह से वामपंथियों की बर्बरता से पश्चिम बंगाल के लोगों ने मुक्त किया था, उसी तरह से जो टीएमसी की बर्बरता है, जो अलोकतांत्रिक रवैया है, जो तानाशाही सोच है, जो मुगलिया सोच है, उससे भी पश्चिम बंगाल के लोग बहुत जल्दी टीएमसी की विदाई करके मुक्त होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में कानून व्यवस्था त्रस्त है, टप्पल में हुई घटना को लेकर, अलीगढ़ वाली घटना को लेकर बच्चे साथ। देखिए, अलीगढ़ की जो घटना है वो बहुत ही दर्दनाक है और बहुत क्रूरता से जिस तरह से बच्ची की हत्या की गई, ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है और शब्द नहीं है इस घटना को कैसे बयां किया जाए। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है, अपराधी जेल में है और जो लापरवाह पुलिस अधिकारी थे उन सबको सस्पेंड किया गया है। तत्काल कप्तान ने एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, अपराधी सलाखों के पीछे हैं और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं बचेगा नहीं, कठोर कार्रवाई होगी। परिवार के लोगों की जो मंशा है उसके अनुसार इसमें कड़ी से कड़ी सजा हो, इस तरह के लिए, इस सजा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मसले की सुनवाई हो, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये सब देश और प्रदेश के लोगों की मंशा है और इसी मंशा के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कल अयोध्या दौरे के दौरान कहा है कि लोक कल्याण का कार्य होगा, मंदिर का निर्माण अवश्य होगा, तो इस बारे में क्या कहें? देखिए, मंदिर का निर्माण तो निश्चित ही होगा और क्योंकि मसला अब कोर्ट में है और कोर्ट आम सहमति से इस मसले का कहीं ना कहीं हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो हम सब संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम सब लोकतांत्रिक हैं और हम सब उम्मीद करते हैं, पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि बहुत जल्दी इस मसले का हल निकलेगा।